फिर सब भाइयों को राधे कृष्णा। बरसाना धाम पे तो आप आते रहते हो, ये दिव्य धाम है। गहवर वन का एरिया तो कलेजा है। वृंदावन के अगर 1000 आदमी आते हैं किसी लक्ष्य से, भगवान के लक्ष्य से, तो उनमें से 10 आदमी, 1000 में से 100 आदमी, 10% ही बरसाना में आते हैं। ऐसी नगरी है ये, हार्ट है ब्रिज का। तो अभी आगे चलते हैं। तो फिर एक भाई का सवाल है, ये माया घेरे बैठी है। तो जिज्ञासु भगत तो सवाल करता है कि आज का दिन निकल गया, क्या होना चाहिए, क्या गड़बड़ है। तो उसने कहा जी बहुत पूजा पाठ और नाम जप मुख से किया, लेकिन वहीं की वहीं खड़े हैं, आगे नहीं बढ़ रहे, क्या कारण है। मतलब पूजा भी कर रहे हैं, नाम जप भी कर रहे हैं, पाठ भी कर रहे हैं, तीर्थ भी कर रहे हैं, लेकिन ना शांति मिली, ना संसार से मन हटा, ना भगवान के प्रेम का रस मिला, उधरी खड़े हैं। क्या कारण है जी। तो पहला कारण ये है 95 आदमियों को, जिसमें संसारिक भी आगे, हमारे जैसे साधु संत भी आगे, उनको यही नहीं पता अब भक्ति किसको करनी है। पहला पॉइंट। और ये हजारों साल से पाखंड चला हुआ है। मतलब हम शरीर की भक्ति करते हैं, माला की, कंठ की, तिलक की, एकादशी की, प्याज लहसुन की, नंगे पैर रहने की, ये भक्ति करते हैं। इंद्रियों की, शरीर की भक्ति से कोटि जन्म करे कोई नाम संकीर्तन, पाए ना कृष्ण प्रेम धन। जो भगवान भाव का भूखा है, और भाव किससे बनते हैं, मन से बनते हैं। मन को नहीं लगाते, बाहरी शरीर को लगा लेते हैं। और साथी भी ऐसे हैं, 99% गुरु जितने भी हमारे हैं, सब शरीर की भक्ति में उलझा देते हैं उसको, और मन तो शुद्ध होता नहीं। और गड़बड़ तो मन में, माला फेरत युग भयो, मिटो ना मन को फेर। तन का मन का फेंक दे, डार दे, हटा दे इस पाखंड को, मन का फेर। तिलक मन में लगा, माला मन में डाल। संप्रदाय के चक्कर में मत उलझ। एक ही संप्रदाय है, भगवान को प्राप्त कर ले, बस यही संप्रदाय है। और दूसरे में दुख है, जो संसार संप्रदाय है। छोड़ दो इन रगड़ों को, भगवान से निष्के मन से प्यार करो, रो के। समझ गए कारण। और ना समझे तो ये हरेक की समझ में भी नहीं आएगा भाई, खोपड़े से ऊपर की बात है, कोई कोई पकड़ सकता है। 1000 आदमी सुनेंगे तो 2 ही पहिया अमल करेगा, बाकी सब वही ऊपर की भक्ति चल रही है। इसलिए तो पापाचार, दुराचार, भ्रष्टाचार, जितनी कथाएं ज़्यादा हो रही हैं, जितने प्रवचन ज़्यादा हो रहे हैं, ध्यान रखना, उतना ही पाखंड और दुर्गति फैल रही है। 50 साल पहले जब ये कथाएं नहीं थी, प्रवचन बहुत कम थे, जब इतने लोग वो नहीं थे। अब जितने ये बढ़ गए ज्ञान देने वाले, उतना ही दुराचार, भ्रष्टाचार है। आप खूब चेक कर लो, कहीं भी नौकरी पेशा ऑफिस कहीं भी जा लो, हर एक आदमी भ्रष्टाचार, बनावट, ऊपर से कुछ अंदर से कुछ। फिर उसका असर क्यों नहीं हो रहा। करोड़ करोड़ चेले फिर किसके हैं ये। मन नहीं है, मन में गड़बड़ है सारी। मन गंदा है, उसको भगवान में रो के लगा दे, वो शुद्ध हो जाएगा। तब यह गुण भागेंगे, तब वो देवी गुणों से सुसज्जित होगा, तब वो जानेगा भगवान अंदर बैठ के नोट करते हैं। और दूसरा कारण, निरंतर भक्ति नहीं करता।
कोई मान लो मन से करता है तो 1 घंटा 2 घंटे कर लिए, बाकी मन को इधर उधर घुमा देता है। 20 रुपये कमाए और 100 रुपये दिन में खो दिए। दूसरा कारण, अनन्य भक्ति नहीं करता। वृंदावन में भी रह रहा है, हरिद्वार भी चला जाता है, कुंभ भी चला जाता है। अरे ये दिव्य धाम पर भरोसा नहीं, फिर क्यों बैठा है इधर? हमने तो सुना है जिसने पूरे ब्रह्मांड के सब तीर्थ कर लिए और एक वृंदावन तीर्थ नहीं किया तो 0 है, और एक वृंदावन पर वासुदेव सर्वम ये समझ लिया, इतिसु महात्मा दुर्लभ। आज इधर आज उधर आज उधर, नाश करने के लिए। निष्काम भक्ति नहीं है, कामना है, ये मिल जाए वो मिल जाए। वो गुरु बन गया तो बड़ा आश्रम मिले, चेले बने और ऐसे ऐसे लोग मेरे को जाने और माला डालने, उद्घाटन के लिए बुलाएं। पता नहीं कितनी समस्याएं यही माया की। तो भक्ति हम करेंगे असली मन से तो ज्ञान वैराग्य अपने आप पास भागे आएंगे, बुलाने नहीं पड़ते। जो आप सवाल कर रहे हो, अब जी ना तो ज्ञान हुआ, ना संसार से मट हुआ, ना वैराग्य हुआ, ना भगवान का आनंद मिला। अरे ये भक्ति आपने उल्टी की है। भगवान को शरीर दे दिया भक्ति का और मन को आउट कर दिया तो क्या होगा, क्या मिलेगा आपको भाई? वही जूते चप्पल मिलेंगे। तो निष्काम निरंतर आखिरी दम तक रोना है। और ये कब होगा? क्षोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ कोई रसिक संत मिलेगा किसी को। संत तो बहुत गुरु बन रहे, चेले बना रहे, क्या इनमें भगवत प्राप्त कोई है? किसी को कोई दिख रहा है क्या? तो फिर ये गुरु कैसे बन गए? जबकि क्षोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ ही गुरु होता है। गुरु का मतलब अंधकार को दूर कर दे। जब उनका अंधकार दूर नहीं हुआ है तो दूसरे का कर देंगे क्या? इतना बड़ा विडंबना है, इतना बड़ा पाखंड है इधर। अपने को शरीर मानना, अपने स्वरूप को ही भूला हुआ है और भक्ति कर रहा है। अरे पहले ये तो जान ले तू आत्मा है, शरीर है। तो फिर संसार से मन कैसे हटेगा जो अपने को शरीर मानता है? तो जब वो जान लेगा कृष्ण ही मेरे हैं, संसार में दुख है, उसी के पास आनंद है, और ये जन्म मेरे को मिला है उसी से प्रेम करने के लिए, और दृढ़ निश्चय करके आखिरी बाजी लगा देगा, तो ये सारी चीज़ हो जाएंगी जो आपकी प्रॉब्लम बता रहे हो, ये ख़त्म हो जाएंगी। और उसके साथ फिर जो आपके पास धन है उसको जीव सेवा में लगाओ, भगवान के निमित्त लगाओ। पक्षी भी भगवान है, कीट पतंग भी भगवान है, कुत्ते बिल्ली भी भगवान है। उनको प्यार से तन मन धन सारी चीज़ दे दो। धन से आसक्ति और माला डाल ली, तिलक और वृंदावन घूम रहे। बोलो वृंदावन बिहारी लाल।